उपस्थित महानुभाव भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सच्चर देवियों, सदामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति कथा सत्संग वार्ता को आत्यंतिक ऊंचाई और गहराई प्रदान करे। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा वार्ता के दरमियान आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प अर्पण करने के क्रम में कथा वार्ता से आपका अभिषेक करते हुए कथा वार्ता के रस से आपका अभिषेक करते हुए दास साहब से जानना चाहेगा कि आप के हृदय में जो जिज्ञासा हो वो आप रखें। मैं अपने प्रयास से, अपनी समझ से उसका उत्तर कर सकूं, और जो मैं उत्तर न कर पाऊं तो मैं अपने गुरुजन से, गुरुदेव से, गोविंद से ध्यान करके सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करके आपकी जिज्ञासा का समाधान लाने का भरसक प्रयास करेगा। तो आप अपने जिज्ञासा का क्रम जारी करें। आप श्रोताओं से निवेदन है कि आप में से जिसने जो अपने मन में जिज्ञासा रखी है आप पूछ सकते हैं। इधर आके पूछिए स्वामी जी, यहाँ है, यहाँ से पूछे। स्वामी जी पूछिए, आइए। पूछे। चारों धाम यात्रा होना है, उसमें कथा होना है, साधुओं को नाम लिखाने को होना है। हाँ, उसके बारे में समझा दे सकते। देखिए, चार धाम में कथा होगी, उसमें साधुओं को, सज्जन प्रेमियों को अपना नाम लिखाना है। हम लोगों की सभा विचार करेगी कि उनको अपने साथ ले चलना है हर जगह। उसमें शर्तें ये होंगी कि आप नशा न करें, आप अपवाद न करें, गाली गलौज इस तरह का कोई बात आपसे न तय हो गए। विशुद्ध रूप से आपके अंदर कथा सुनने की इच्छा हो गए। श्रीमद् भागवत जी में श्री वेदव्यास जी ने लिखा कि जिसको भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है उसके हृदय में आकर भगवान कैद हो जाते हैं। तो सुनने की इच्छा कैसे पता चलती? सुनने की इच्छा ऐसे जैसे आप कभी अपने नेमी प्रेमी के साथ मिले हैं और आप कहें कि कोई भगवान की कथा सुनाइए। जैसे कोई छोटा नन्हा बच्चा अपने दादा दादी से जुड़कर बोलता है, कोई कथा सुनाइए। इतना ही निर्दोष मन आपका हो गया कि आप अपने बुजुर्ग के सानिध्य में बैठकर अपने मानने जानने वालों के साथ होकर आपके हृदय में सहज ही जिज्ञासा हो रहा है कि कोई भगवान की कथा सुनाइए, कोई प्रेम की वार्ता सुनाइए। यह जब आपके मन में एक जिज्ञासा, सात्विक जिज्ञासा तय होने लगती है तो आप कथा के प्रेमी हैं और आपके हृदय में भगवान, जिसके मन में ये बात होती है
कि आपस में मिले तो भगवान की कोई कथा हो, समय का सदुपयोग हो। यह समय मिला है भगवत प्रेम को प्राप्त होने के लिए, इसलिए मन में आपकी भावना हो कि कोई कथा करिए। तो ऐसे पवित्र जिज्ञासुओं को, पवित्र हृदय वालों को साधु अपने साथ में रखना, चाहे वो किसी भी मात पात संप्रदाय के हों, doesn't matter, उसका कोई मैटर नहीं। इसका भगवान में प्रेम, बस इतना ही पर्याप्त है। जिनकी उपस्थिति हम लोगों को गौरवान्वित करे, हम लोगों पे अनुग्रह पूर्वक आप रहें, आपकी कृपा के तले, आपके प्रेम के तले हमारा होना हो, ऐसा हमें महसूस हो। साधु साधु। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो, कोई शुद्ध शाब्दिक प्रश्न हो भागवत संबंध में, वो तो मैं पिछले कुंभ में दास को भगवान ने सेवा में आपके रखा और लगभग 35-36 दिन लगातार दोनों समय कहा गया है। अब वो तो हो चुका है, आप कहिए। महात्मा, हम समस्त वैष्णव धर्मावलंबी विगत कई दिनों से आपके मुखारबिंद से सुंदर कथा का रसपान करते आ रहे हैं। आपके द्वारा इस बात का अवसर दिए जाने पर कि हम किसी भी प्रश्न का यथोचित जवाब पाने का इच्छा रखते हुए, पाने का हक रखते हैं आपसे, तो हम चाहते हैं कि साधु वेश और साधु स्वभाव पर आपकी कुछ व्याख्या हमें सुनने को मिले। ठीक है, प्रणाम। श्री तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी भगवान को मनाने जब जा रहे थे तो रुके थे और त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उन्होंने प्रार्थना की कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नाथ। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे। तो आकाशवाणी हुई कि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरतलाल जी, आप तो हर तरह से साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग। आपका श्री राम जी के चरणों में अगाध अनुराग है, इसलिए आप तो हर तरह से साधु हैं। तो साधु का जो स्वभाव है वो भगवान की अगाध अनुराग धारण करना है। अगाध अनुराग का अर्थ ये है, श्री भरत जी को देख करके लोगों में बोल सियावर राम, बाबा आइए 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 बाबा आइए, इधर आइए बाबा इधर आइए, सियावर रामचंद्र की माँ। बाबा आइए इधर कुर्सी में बैठिए। बाबा मैं तो आज आपको जो है ना कई दिन से याद ही कर रहा। बैठिए 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 बाबा,
मैं कोई है बाबा, कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल से पूछिए, द्वारकाधीश से पूछिए। मैं बाबा को बार बार याद कर रहा, बाबा के लोग नहीं आए, सब लोग आए। भाई फोन ही करने वाला था कि बाबा क्यों नहीं आ रहे, क्या बोल श्याम चंद्र की जय, यदुवंश शिरोमणि भगवान की जय, जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपको निवेदन किया कि श्री भरत जी ने त्रिवेणी संगम में स्नान करते समय कहा था कि हमको श्री सीताराम जी की चरण में प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और तो आकाशवाणी हो गई कि आप तो हर तरह से साधु हैं, क्योंकि आपका भगवान की श्री चरणों में प्रेम है। तो साधु का जो स्वभाव है वो प्रेमी होना है, और साधारण प्रेम नहीं, अगाध अनुराग, खूब प्रेम। अगाध का अर्थ होता है, अगाध जल उसे कहते हैं जिसमें आप डूब जाए। साधु, साधु बाबा, जिसमें आप डूब जाए। अगाध अनुराग का अर्थ है जिसमें आप डूब जाए। तो जिनको देखने से, साधु, जिनको मिलने से, जिनको जीने से, जिनको पीने से, जिनके बाबा, जिनको छूने से, जिनके स्मरण करने से आदमी प्रेम में डूब जाए, होश न रहे, उसको साधु कहते हैं। जिसके मिलने से, जिसके मिलने जुलने से, जिसके छूने से, बाबा उसको छू ले, वो आपको छू ले। साधु, जिसको देख ले, जिसको सुन ले, और आप अपने आपा से बाहर हो जाए। नहीं, अब तो हमको ऐसे जीना है, साधु। तो उसको एक तरह से साधु प्लेटफॉर्म है, एक तरह से साधु सीढ़ी है भगवत रस में गोता लगाने के लिए। साधु जो आदान प्रदान करता है, जिसका दर्शन, जिसका स्पर्श, जिसका श्रवण, साधु जिसकी अधरामृत से प्राप्त चीजें, जिसकी चरणामृत, जिसका अधरामृत, जिसका पाया हुआ सिद्ध प्रसाद, जिसके चरण धूलि को धारण करने से व्यक्ति प्रेम को प्राप्त हो गया है, वो साधु है। साधु, साधु जो छू ले, जो पकड़ ले, साधु जो हमारे सपने में आए, जो हमारे को साधु सोने में, जगने में हमेशा हमारे अगल बगल हो, साधु है। साधु मैंने कल की कथा में एक बात कही थी, किसी ने पूछा था कि साधु होना क्या है और साधुवाद क्या है। साधु तो काले काले बादल है, जल से भरा हुआ, और उससे जो बरसता है वो साधुवाद है, उसका आशीर्वाद है। साधु, साधु, साधु जिसके मिलने जुलने से आंखें भरा है, जिसको सुनकर रोमांच हो जाए, आंखें डबडबा जाए। साधु, साधु जिससे हम आंखें नहीं मिला पाते, जिसको देखकर, सुनकर, जिसके संग रहकर, जिसका स्मरण करके हम धन्य हो जाते हैं। साधु मनुष्य जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाता है। साधु, साधु वो साधु है। साधु, साधु, साधु वो साधु है। और वो जो भी वेश धारण कर ले वो साधु वेश है। साधु प्रेम की अगाध अवस्था है। और वर्तमान होकर बाबा व्यक्ति के रूप में भी दिखाई दे सकता है। और वो जो भी वेश धारण करे वो साधु वेश है। साधु
उसका धारण किया हुआ साधु वेश है। एक तो लाल पीला साधु वेश है, एक निश्चित किस्म का वेशभूषा, एक तो यह साधु वेश है। और दूसरी बात, साधु अवस्था प्राप्त हो जाए, भगवान में गहरा प्रेम हो जाए, तो जो भी पान ले वो साधु वेश है। वो जो भी पान ले, श्री सुदामा जी तो कोई साधु वेश नहीं धारण करता, फटे कपड़े। अभी तो नहीं आ रहे, एक गुदड़िया बाबा होते तो नहीं, स्पष्ट नहीं दिखे हमें। याद आया साधु वेश की बात की तो याद आया। बहुत से इसमें सज्जन हैं जो दर्शन किए हों, वो अपने श्री बलराम दास छावनी अवश्य आते। हम लोगों के बड़े प्रेम है, वो सी करके पुराने कपड़े चिथड़े गुदरी पहनते, सबको इत्र लगाते। जिन लोगों ने दर्शन किया है तो साधु वेश का ध्यान किया। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते वेश को ही प्रणाम करना चाहिए। एक निश्चित किस्म की वेशभूषा धारण किए हुए व्यक्ति को भी हम साधु माने, तो साधु वेश को प्रणाम करने से समस्त साधुओं को प्रणाम लिया जाता है। श्री राम जी ने वेश की स्थापना करी। श्री सिंहवेरपुर आए, रात्रि शयन किए, सुबह भगवान ने बट वृक्ष का दूध मंगाकर स्वयं जटा बनाई और श्री लक्ष्मण जी की बनाई। तो जो जटा है भगवान के द्वारा वो साधु वेश है। भगवान ने वेश की स्थापना की। श्री केवट जी रोने लगे, श्री सुमंत जी रोने लगे, ये सब क्या कर लिया आपने? श्री सुमंत जी ने तो बहुत फूट के रोया, तो कहने लगे नाथ हे जगन्नाथ, हम कोई सारथी नहीं है, हम तो राज्य के सुंदर मंत्री होने से सुमंत नाम पाते हैं, और हमको इसलिए भेजा गया था कि हम आपको समझा बुझा करके लौटा देंगे, जंगल यूं दिखा देंगे, जंगल जाने की औपचारिकता पूरी करके आपको हम लौटाने में समर्थ होंगे, और हम अपना सुमंत नाम सार्थक करते हुए आपको लौटाने में संभव हो जाएंगे। साधु यही सोच के हमको भेजा गया था, लेकिन ये सब हम क्या कर ले? बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। और श्री सुमंत जी तो वेश की स्थापना, साधु वेश की स्थापना साधु श्री राम महाप्रभु ने किया। उनने साधु वेश की स्थापना की, इसलिए उसकी गवाह, उसकी साक्षी श्री सीता जी ने तय कर लिया कि हमको वेश को ही साधु मानना है। अब जब आप अपने अनुभव से जानकर आप किसी को साधु जानते हैं, मानते हैं, तो केवल उसी को साधु जानते मानते हैं, लेकिन वेश मात्र को प्रणाम करते हैं, तो आप समस्त साधुओं को, आज के पहले जितने साधु हुए, बाद में जितने होंगे, अभी जितने, सबको आपने प्रणाम कर लिया। वेश में प्रणाम ना कर सकते। श्री सीता जी के यहाँ रावण साधु वेश धारण करके आए, उनने साधु जानकर उनकी पूजा नहीं करने की बात की। इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर। तुमने जानकर उनकी पूजा नहीं की, मानकर। साधु वेश में वो है, इसलिए मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। श्री राम ने चूंकि साधु वेश की स्थापना की है, साधु वेश का दुरुपयोग करने वाले रावण और भगवान वो जाने हैं। भगवान ने साधु वेश की स्थापना करके मानो सबको आदेश और निर्देश दे दिया है कि आज के बाद साधु वेश में ही राम भक्त किसी को प्रणाम लाएंगे, किसी की पूजा करेंगे।
साधु वेश मात्र में साधु दर्शन करेंगे लोग। विश्राम जी का आदेश हो गया साधु। इसलिए भगवती श्री सीता जी ने साधु वेश धारण किए हुए रावण को पूजा। रावण उनके साथ छल किया। रावण का क्या हंस हुआ दुनिया जानती है। साधु वेश के दुरुपयोग करने वालों का क्या होता है ये दुनिया जानती है। लेकिन हमारा धर्म है हम साधु वेश को नमन करते हैं। साधु स्वभाव और साधु वेश इन दोनों में पहले तो साधु स्वभाव इंपॉर्टेंट है, साधु वेश सेकेंडरी है। लेकिन आगे चलकर साधु स्वभाव से भी बड़ा साधु वेश है। साधु वेश धारण करने मात्र से आप में साधुता अवतरित होने लगती है। आप में होवे न होवे आपको देखने मात्र से लोगों में साधुता प्रकट हो जाती है। साधु हर का अपना एक ड्रेस कोड होता है। आप जींस का पैंट पहने गए तो आपके शरीर में उत्तेजना होगी। आप सक्रिय होंगे। टाइट जींस पैंट पहन लेते हैं साधु। ये जींस पैंट लेबरों के लिए बना। लेबर काम करने वाले लेबर के प्रेस न करना पड़े, गंदा भी न पता चले, अब खूब मोटिवेटेड होकर एक्साइटेड होकर के खूब काम करे, हवा उछलता रहे। और लंबा चौड़ा कपड़ा बना दीजिए, ढीला ढाला, वो शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए राजा लोग मोटा माटा कपड़ा पहनते हैं, बड़ा बड़ा। और जितने नौकर चाकर रहे हैं पहले जमाने में भी सब टाइट पहनते रहे। ऑफिस में आप एकदम धोती कुर्ता पहन के गमछा लेके और चादर लेके पहुंच जाए, बाबा काम क्या होगा। वो राशि ड्रेस है। आप अपना नाइट जो ड्रेस है, स्लीपिंग ड्रेस, बाबा गाउन साउन वो पहन करके आप ऑफिस जाए, फिर तो हुआ ना ऑफिस का ड्रेस कोड अलग होता है। तो ड्रेस की अपनी एक भूमिका होती है साधु। होमगार्ड का सिपाही रहता है, और होमगार्ड का सिपाही जो होता है, बोल श्री सरकार की। होमगार्ड का जो सिपाही होता है वो जब मन में आता है तो पैंट पहन लेता है, फिर वो जाकर के लुंगी कुर्ता भी पहन लेगा, फिर वो सिपाही का ड्रेस भी पहन लेता है। तो उसका विकास नहीं होता है। लेकिन जिसकी परमानेंट नौकरी लग जाती है और जो सिपाही का ड्रेस पहन लेता है, उसकी चेतना का रूपांतरण होने लगता है। तो जब साधु वेश धारण करते हैं ना, तो आपकी चेतना में क्रांति होती है। मैं साधु बन गया, आपको क्वांटम लिप मिलता है। और अपने से भी साधु वेश धारण कर ले तो उतना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। जब मन में आँख खोल दे जब, तो वो एक तरह से होमगार्ड का सिपाही है। लेकिन गुरुदेव के द्वारा साधु वेश धारण करा दिया जाए तो आपके व्यक्तित्व में क्रांति लाता है। साधु आपके व्यक्तित्व में महापरिवर्तन का साक्षी होता है। तो वेश की एक अपनी भूमिका है साधु। तो जो प्रश्न पूछा कि साधु का स्वभाव क्या है और साधु का वेश क्या है और दोनों में अंतर क्या है, तो शुरू में तो साधु का स्वभाव इंपॉर्टेंट है साधु वेश से, लेकिन बाद में साधु का ड्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है साधु वेश से। दोनों एक दूसरे के पूरक है। साधु स्वभाव से ड्रेस तय होता है और ड्रेस से साधु स्वभाव तय होता। दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। साधु इनिशियली हमको साधु स्वभाव एडॉप्ट करना चाहिए और फाइनली हमको साधु
ड्रेस भी अपनाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साधु स्वभाव से है तो हम साधु ड्रेस पहने न पहने, ना, ये साधु स्वभाव है तो साधु का कपड़ा पहनिए ना, चोर का कपड़ा क्यों पहनते हैं। और मैं आपको बताऊं, निवेदन करूं कि साधु ड्रेस का, साधु पोशाक का दुरुपयोग त्रेता से रावण शुरू कर दिए थे और कलयुग में भी आज होता रहा है। आपकी जानकारी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो साधु स्वभाव का न्यूनता लिए हुए साधु वेश का सहारा लेकर के दुरुपयोग किया, तो हुआ तो दुरुपयोग। लेकिन अभी भी ड्रेस का इतना बड़ा ही है कि अभी भी गलत लोग ड्रेस का प्रयोग करके, साधु ड्रेस का, लोगों के धन जन का शोषण करते रहते हैं वेश की महिमा से। नेताजी लोग, देश आजाद हुआ, गांधी जी ने चरखा चलाई, खादी का सूत काटा, पूरे देश के नेता अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम के खादी पहनने लगे और ये खादी कपड़ा नेताजी लोगों का हो गया। सोशल इंजीनियर का, साधु मतलब इनर इंजीनियर और नेता मतलब सोशल इंजीनियर। जो इनर इंजीनियरिंग इन मैनेजमेंट का मास्टरशिप जिसको है साधु है, और सोशल इंजीनियरिंग सोशल मैनेजमेंट का मास्टरशिप जिसको है वो नेता है। तो नेताजी लोगों का एक ड्रेस हो गया खादी कपड़ा, धोती कपड़ा, पजामा कपड़ा, पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, अच्छा, ये साधु का नेताजी लोगों का ड्रेस हो गया। लेकिन इस 50-75 साल में नेताजी लोगों ने इतना वेश का दुरुपयोग किया कि आज के डेट में नेता ही अब पैंट शर्ट पहनने लगा, सफारी पहनने लगा। अब नेता को भी डर लगता है कि हम खद्दर पहन लेंगे तो लोग हमको चोर, घोटालाबाज और हीन समझेंगे। वो वेश की मर्यादा खो गई 75 साल 77 साल आजादी के हुए 75 साल में। लेकिन हजारों वर्ष से साधु वेश की मर्यादा नहीं खोई। आज भी गलत करने वाले लोग साधु वेश धारण करके लोगों के धन जन का शोषण करते हैं, ठगते हैं। तो आखिर जानना ये है कि ये कौन से लोग हैं जो साधु वेश की महिमा को अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। उन साधुओं का ध्यान करना, उन साधुओं को ढूंढना और समाज में उनका परिचय कराना हमारे प्रबुद्ध समाज का धर्म बनता है। इसलिए साधु वेश भगवान के द्वारा स्थापित है। गुरु गोविंद ने साधु वेश दी है, इसकी अपनी एक महत्ता होती है। इसलिए हमको वेश का भी और साधु होने का भी ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से साधु वेश और साधु स्वभाव पर मैंने थोड़ा निवेदन किया अपनी तरफ से। जय सिया राम। और अगली जिज्ञासा किसी की हो या जिसने ये प्रश्न पूछा है, अगर उसमें कोई उनको और कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। साधु का स्वभाव अभी तो मैं लगातार कह ही रहा हूँ। जैसे पूरी राम कथा हो गया तो किसी ने पूछा कि सीता कौन थी। इस तरह के प्रश्न न हो गए। अभी मैं साधु स्वभाव पे बोला और आप कह रहे हैं कि उस साधु स्वभाव पे कहिए। ये इसका वीडियो बन रहा है और ये YouTube पर, Facebook में होगा। आप इसका श्रवण कीजिए, इसको दर्शन ले लीजिएगा। एक ही बात रिपीट करना एक ही समय में ठीक नहीं है। ये मैंने साधु स्वभाव के विषय में बहुत
तरह से निवेदन किया है, इसलिए इस विषय पर तुरंत ही पुनः कहना ये तो वैसे ही होगा जैसे रावण की कथा करके तो कोई बताने लगे कि सीता जी कौन थी। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, जिसके दिल में जो प्रश्न हो पूछ सकता है। और आप कभी न समझें कि मेरे प्रश्न अटपटे तो नहीं हो सकते। प्रश्न तो अटपटा ही होता है, उत्तर सही होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रहे, पूछने के लिए फिर पूछिए। हाँ, प्राण, आत्मा और चेतना के विषय में थोड़ा। चलिए, प्राण, आत्मा और चेतना के विषय में पूछा है। ये प्रश्न उनके बार बार मन में आता रहा। ये पिछली बार भी आए थे तो पूछे थे, लेकिन किन्हीं संदर्भ से हम कह नहीं पाए, व्यस्तता की वजह से या जैसे भी। एक बार इन्हें जानना चाहा था कहीं, मैं याद है, मैं फिर बोला नहीं था। प्राण क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है? ये जो प्राण है इसी से हम प्राणी हैं। जो हमारे अंदर सांस आ जा रही है वो प्राण है। भगवान का नाम श्री विष्णु सहस्रनाम में एक भगवान का नाम है प्राण है, अपान है। मानो भगवान स्वरूप है। प्राण निकल गई, प्राण छूट गया। तो जो प्राण है वो अल्टीमेट के रूप में भी देखा गया है, लेकिन प्राण को अल्टीमेट एक दृष्टि से कह सकते हैं। जिनको प्राण के बाद चेतना और आत्मा का भी, प्राण, चेतना और आत्मा की भी जिज्ञासा है, प्राण के अलावे चेतना और आत्मा में भी जिज्ञासा है, तो फिर वहां प्राण अल्टीमेट नहीं है। जैसे अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है, जल को भी ब्रह्म कहा गया है, वायु को भी ब्रह्म कहा गया है, परंतु इनिशियल रॉ हैंड लोगों के लिए है, फाइनल नहीं है। फाइनल क्या है? कुछ लोग जो होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो क का अर्थ कबूतर ही जानते हैं। नर्सरी टाइप में जो पढ़ते हैं वो क को कबूतर, क को कलम जानते हैं। बाद में जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है तो क का अर्थ होता है आरंभ, प्रारंभ। तो सृष्टि की आरंभ प्रारंभ में जल में सृष्टि डूबी हुई थी, तो जल दिखाई पड़ रहा था, उसमें शेषनाग थे, उसके ऊपर नारायण थे। क का अर्थ है जल, क का अर्थ है ब्रह्म, शेषशाही भगवान नारायण, और क का अर्थ है ब्रह्म द्रव जल, और क का अर्थ है शेष नाग पे लेटे हुए शेष नाई साई नारायण के
नाभि से कमल निकलता है तो कमल तो नहीं दिखाई पड़ता, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा दिखते। तो क का अर्थ है ब्रह्मा, तो क का अर्थ हुआ ब्रह्मा, क का अर्थ हुआ शेषनाग नहीं दिखाई पड़ते, शेष शाही नारायण भगवान नारायण, और क का अर्थ है जल। तो आपका जैसे जैसे स्टेटस बदलता है, आपकी चेतना जैसे जैसे अगली कक्षा में जाती, वैसे वैसे आपके शब्द अर्थ भी बदलने लगते हैं। रेफरेंस के बदलने से चीजें बदल जाती हैं। संदर्भ बदला, चेतना का अतिक्रमण हुआ, चेतना का विकास हुआ, तो प्राण जो है अल्टीमेट नहीं है। फिर प्राण जड़ है। प्राण अल्टीमेट होता तो कुंभक में जब प्राण रुक जाए तो जान चली जाए। प्राण प्राण के आने जाने को महसूस जो करता है वो चेतना है। प्राण का जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में प्राण एग्जिस्ट करता है, प्राणापान, वो संदर्भ और रेफरेंस चेतना है। और चेतना का जो संदर्भ है वो आत्मा है। प्राण प्राण के अनुभव करने वाला चेतन, और प्राण के अनुभव करने वाले का साक्षी आत्मा है। तो आत्मा के संदर्भ से चेतना तय हुआ है और चेतना के संदर्भ से प्राण तय है। साधु साक्षी घटित होता है तो प्राण और चेतना अप्रासंगिक हो जाता है। साधु अनुभव का विषय प्राण है, अनुभव करने वाला चेतना है, और अनुभूत विषय और अनुभवकर्ता का साक्षी आत्मा है। साधु 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 साक्षी लाभ आत्मा लाभ है। साधु ये प्राण ही विषय भोग कराता है। मान लीजिए किसी को दमा है, प्राण टूट गया, तो भोग कर ही नहीं सकता। सांस जब फूलने लगती है तो आदमी कहता है कि भैया आप खाए पिए का हमारा नहीं मन है, कुछ देखे सुने। तो प्राण ही इंद्रियों को भोग में ले जाता और चेतना प्राण को खड़ा करे, प्राण इंद्रियों को खड़ा करे और आत्मा चेतना को तय करे। साधु इस तरह से हमने आपको निवेदन किया है, प्राण चेतना आत्मा। साधु साधु इस प्रश्न का उत्तर यूं कर दिया गया है। और किसी की कोई जिज्ञासा?
भगवान का स्वभाव क्या है? ये जो कथा है ना, कोई पूछे आपसे कि कथा का वर्ण विषय क्या होता है, कथा में कहने का प्रयास क्या करता है कथा का, भगवान की स्वभाव और प्रभाव का वर्णन करना ही कथा का विषय है। भगवान का स्वभाव क्या है और उसका लोगों पे प्रभाव क्या पड़ा है, यही कथा का मुख्य वर्ण विषय है। भगवत स्वभाव का निरूपण करना ही कथा का वर्ण विषय है। भगवान का स्वभाव क्या है? उमा राम स्वभाव जी जाना, ताज भजन तजी भावना। सुग्रीव जी की धर्मपत्नी को बाली ने रख लिया और बाली ने मार के लात भगा दी। सुग्रीव जी की मित्रता हनुमान जी ने श्री राम जी से करा दी। और श्री राम जी का स्वभाव कि अपने रहत न प्रभु जीत चूका किए की और करत सुरति सय बारहिए की ममता रसन फल परमय रूपा जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। भगवान का स्वभाव है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासे हूँ तबहि। भगवान का स्वभाव है जैसे अग्नि का स्वभाव है कि सामने जो आएगा उसे जलाएगा। साधु भगवान का स्वभाव है कि जो भी सामने आएगा बेकार उसको जला देगा। साधु कूड़ा कबाड़ सब जलाएगा। साधु इसका स्वभाव है। मंदर सन फल परमय रूपा जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। उनका स्वभाव है। जैसे अग्नि की स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है। हर कोई अपने स्वभाव को प्राप्त होकर तृप्त रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, हलचल नहीं होता स्वभाव को प्राप्त होने में। जल शीतल रहेगा, शांत रहेगा। जल गर्म है तो ठंडा होना है, जल में भी गति हो। अग्नि की उष्णता उसका स्वभाव है, जल की शीतलता उसका स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव है दया करना, करुणा करना, लोगों के कल्याण का कारण बनाना। साधु ये उनका स्वभाव है। तो श्री सुग्रीव जी से श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से श्री सुग्रीव जी की मित्रता करा दी, अग्नि को साक्षी बना दिया, मित्रता हो गई। अब भगवान ने जब उनकी पीड़ा जानी अपने मित्र श्री सुग्रीव जी की, भगवान ने हाथ उठाकर प्रण किया कि बिना मारे मैं बाली को छोड़ूंगा, मारूंगा, जरूर मारूंगा। ऐसा स्वभाव। प्रथम मुलाकात में अपने मित्र की पीड़ा जानकर भगवान इतना द्रवीभूत हो गए, इतने आहत हो गए, परमाहत हुए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा मारा मैं। मित्र ये आपकी बात नहीं है, मेरे पे बात आ गई, बिना उसे मारे छोड़ूंगा। श्री सुग्रीव जी भगवान का स्वभाव देखकर कहने लगे कि हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे श्री राम,
बाली मेरे भाई है, अगर उनने मेरे को लात न मारती तो आज मेरी बात न बनती। आपका दर्शन और आपका प्रेम और आपका ये स्वभाव नहीं देखने में आता। अब तो मैं बाली की मृत्यु नहीं चाहता, अब तो क्या चाहता, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भाजाना करहु दीन राती। अब कोई झगड़ा नहीं रह गया नारायण, ये झगड़ा कभी रहा होगा, लेकिन आप जब आपका स्वभाव देखते हैं, आप जब अपने शरणागतों पर इतनी कृपा करती है, तो फिर मेरे को क्या किसी को मारना मरवाना। हे योगक्षेम महामहिम कहने वाले कन्हैया, हे राम, आपका ये स्वभाव जानकर अपने भक्तों की योगक्षेम आपके स्वभाव में है। अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तो जी भाजाना करहु दीन राती। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी सब। हे राम, हे उमा, भगवान के स्वभाव जानने के बाद जी को भजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साधु यह स्वभाव जान करके फिर भजन बना, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ पे, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम सावधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सत्य शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जो कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। साधु साधु साधु। धनगुरु नानक देव जी ने कहा, हुकुम रजाई चला नानक लिखिया नाम, हुकुम रजाई चला नानक लिखिया। उसकी हुक्म और रजामंदी में नानक चला से संत शाह ने कहा, दैविक भी तेरी इच्छा पूरी हो। श्री भरत जी ने कहा, आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा, आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा। आपका मंदिर जाना, पूजा पाठ करना आपको धार्मिक बना सकता है, गंदा ना रहना, लेकिन भगवान के आदेश में रहना, भगवान के स्वभाव जानकर भगवान का होकर के रहना आपको आध्यात्मिक बनाता है। आप मंदिर में जाए न जाए, लेकिन भगवान की मर्जी का ध्यान करें। आपके पति का शरीर छूट गया, आप रोते रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप रोएंगे, उनको आपके आंसू पीना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। आपकी पत्नी का शरीर छूट गया, आप रो रहे हैं, बच्चे का शरीर छूट गया, आप रो रहे हैं। आप मंदिर जाकर धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा में न रहकर आप आध्यात्मिक नहीं होंगे। आध्यात्मिक होने का मतलब है बाबा धर्म को अंतिम रूप से जीना। अंतिम रूप से जीना है कि जो विधान है उसको जीवका त्यों स्वीकार ले। स्वीकार भाव से स्वतः जगता है, तो जो जितना स्वीकारता है उसी भाव को प्राप्त है। अभी हम शिवरात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें स्वीकार भाव बढ़े, शिवत्व को हम अपने अंदर देख सकें, समझ सकें। यह हमारा साधु लक्ष्य होना। साधु साधु साधु। और इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ है। आत्मबोध कब होता है और आत्माराम क्या है? आत्मबोध कब होता है और आत्माराम कैसे होता है? आत्माराम कैसे बोले, मतलब आत्मबोध कब होता है, आत्माराम जैसे उपनिषद में आया है, जैसे मूल से कोई सीख निकाल ले, वैसे शरीर से उस थोड़ी सूक्ष्म कारण शरीर के अंदर बाहर जो आत्मा है उसको तय कर लेना। शरीर में रहते रहते आत्मलाभ को प्राप्त होना, उसकी कसौटी क्या है? धीरे धीरे शरीर से ही हम उस आत्मा तक पहुंचेंगे। जैसे पृथ्वी में पानी है, लेकिन पानी तक जाने के लिए आपको बोर करना पड़ता है। बार बार आप प्रयास करेंगे, नीचे वाला पानी पकड़ लेगा। ऐसे ही बार बार भजन करने से हम अपने आत्मा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ जितने भी स्नान करने वाले आए हैं, उस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को स्नान कराने नहीं आए। शैम्पू सर्फ का प्रयोग नहीं कर रहे। पुलिस को डंडा नहीं चलाना पड़ता, भाई शैम्पू ने प्रयोग कीजिए।
सर्प सामुंडा करके सब आत्मा को स्नान देने आए हैं। हर आदमी आत्मा के लिए प्रयास कर रहा है। आत्मा नाम की दिशा में प्रयागराज के मेले में आए हैं। अपने ओन रिस्क पर जो हुएगा देख लिया जाएगा, लेकिन हमको तो अपने आत्मा को लाभ दिलाने जाना है। हमको प्रयागराज जरूर जाना है, अन्यथा इस माह के महीने में ये सोचना नहीं कि कहाँ जाएंगे, ठहरेंगे, कहाँ सोएंगे, जगेंगे, साथ जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब बिना विचार किए चला है तो शरीर का अतिक्रमण करके आता है। ऐसे बार बार तीर्थ यात्रा में जाते रहेंगे, हमारा विश्वास बढ़ने लगेगा। क्या विश्वास बढ़ेगा? वो मैं गया, मेरे लिए तो जैसे पहले से सब प्लानिंग थी, सब व्यवस्थित था। मैं तो बहुत घबरा रहा था, मैं तो असाधु से स्नान कर लिया। जैसे पहले से सब तय था। प्रधानमंत्री जब आते हैं ना, तो जहां जाते हैं वहां के डीएम को मिनट टू मिनट कार्यक्रम आता है। बीबीआईपी क्या मिनट टू मिनट का कार्यक्रम रहता है कि इस मिनट में क्या करेंगे, अगले मिनट क्या करेंगे। हर मिनट का कार्यक्रम पहले से तय रहता है। हम परमात्मा की वीवीआईपी हैं साधु, हम परमात्मा की वीवीआईपी हैं। भगवान ने कहा ये हमने सृष्टि बनाई है, लेकिन हमको मनुष्य से प्यारा लगता है, हमको मनुष्य से प्यारा लगता है। तो परमात्मा की दृष्टि में साधु मनुष्य सबसे प्यारा है। तो भगवान ने हमारे कार्यक्रम को मिनट टू मिनट तय किया हुआ है कि आप इस समय यहाँ होंगे, आपको कथा का, सत्संग का, सोने का, जलने का, वो सब पहले से तय है कि आप कैसे सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। साधु तो तीर्थ में जाने से हमारा विश्वास बढ़ता है। साधु क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। साधु और विश्वास ही आत्मा है। जो जितना विश्वस्त है, आश्वस्त है, वो उतने ही आत्मलाभ को प्राप्त है। विश्वास का ही नाम आत्मा है। भवानी शंकरो बंदे सदा विश्वास निपुण याभ्याम बिना प्रसिद्धि सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी सदा प्रस्टिफाइड होकर भवानी है और विश्वास प्रस्टिफाइड होकर शंकर है। शंका का अरि, शंका का शत्रु, जहां शंका नहीं विश्वास, विश्वास प्रस्टिफाइड होकर शंकर है। और विश्वास ही शिव है, विश्वास ही शंकर है, विश्वास ही आत्मा है। प्रपंचो उपसम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साविकी। प्रपंच के उपसम जो शांत तत्व है वो शिव ही है, वही आत्मा है। तो शिव आत्मा है और शिव कौन है? विश्वास। तो विश्वास मतलब आत्मा, विश्वास मतलब आत्मा। हम विश्वास करना सीखे। ये जीवन मिला है आत्मा लाभ को प्राप्त होने के लिए, विश्वास को प्राप्त होने के लिए विश्वास करना सीखे। और जो आत्माएं विश्वस्त है, इनको कोई शंका नहीं जीवन को लेकर, ऐसे गुरु साधु संत का हम दर्शन करें, उनसे विश्वास, विश्वस्त आदमी से मिलने से विश्वास बढ़ता है। जो जिंदगी में संशय से गुजर रहे हैं, शंका शंका शंका, हर जगह शंका, उनसे मिलेंगे तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा। विश्वास मतलब आत्मा, विश्वास मतलब शिव। आंख मूंद कर कोई कहता है हम विश्वासी तो है महाराज, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। विश्वास की प्रॉपर्टी अंधा होना होता है। अगर कोई विश्वास को प्राप्त है और अंधा नहीं है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास में भी आंख खोलना पड़ेगा। काय को विश्वास? कोई आपके जीवन में
एक ऐसा मित्र हो जिस पर आप आंख खोल के विश्वास कर सकें। कोई तो ऐसा हो जिस पर आप आंख खोल के विश्वास कर लें। साधु 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 विश्वास करना धीरे धीरे बढ़ाए। मोटरसाइकिल में बैठे रहते हैं, स्कूटर में आंख मूंद के बैठे, जहां पहुंचना है वहीं आंख खोले, उसके पहले आंख मूंदे रहे। चलाने वाला दूसरा है, आंख खोल खोल के देखते रहते, कोई गड़बड़ा तो नहीं रहा, एक्सीडेंट तो हो गया। शंका बिल्कुल नहीं, शंका करना पूरा शंका है, विश्वास है। साधु आत्मा है, आत्मलाभ मतलब विश्वास को प्राप्त होना, शंकर को प्राप्त होना, शिव को प्राप्त होना। तो विश्वास करना, और विश्वास बढ़ता है विश्वस्त आदमी के साथ से, संगत से। तो हमारे पास कोई एक ऐसा ईश्वर आदमी हो जिंदा, जिस पर हम आंख मूंद के विश्वास कर लें, तब धीरे धीरे विश्वास हमारे अंदर बढ़ने लगेगा। विश्वास की प्रॉपर्टी आंखा होता है, इसलिए शंकर जी जो है आंख मूंदे रहते हैं, आधी आंख खुली आधी बंद, क्योंकि विश्वास को चित्रित किया गया, विश्वास को पर्सिफाइड किया गया। तो उसमें विश्वास की जो प्रॉपर्टी है वो अदा होना है। विश्वास मतलब अंधविश्वास। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग कहते हैं विश्वासी या अंधविश्वासी नहीं। अरे भाई, तो विश्वास में तो आंख खोलेंगे तो किस बात का विश्वास? विवेक में आंखें खुलती है, विश्वास उसके आगे की दशा है जब आंख खुल जाए। विवेक अगर प्रेषण है तो विश्वास पोस्ट प्रेषण है। इस तरह से विश्वास ही प्रेम है, विश्वास ही भक्ति है। साधु लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, विश्वास अंधा होता है, भक्ति अंधी है। तो विश्वास जो है वो मुख्य है। साधु साधु साधु। कई बार हम जो है ना अपने ईगो पर विश्वास करते हैं, अहंकार पर विश्वास करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आप खुद से ठगे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी आदमी को सही समझ लिया, हमें पता चला कि वो आदमी सही नहीं गलत है। अब हमारे समाज में तो हल्ला हो गया है कि हम उस आदमी को सही मानते हैं, अब वो आदमी गलत है। तो हमारे अहंकार को चोट लगता है कि हमारी पहचान गलत थी, इसलिए हम अपने जानने के बावजूद कि वो गलत है, हम अपनी पुरानी पहचान को झूठ को ही सच कर देते हैं और कहते नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। दरअसल उसको ठीक नहीं कह रहे हैं, हम अपने अहंकार को बचा रहे हैं कि अगर कह दिए कि वो गलत है तो मेरा क्या होगा। तो आप सेल्फ चिटेड होते हैं, आत्ममुक्त होकर आत्म छलावा से चले जाते हैं। इसलिए हमको ये भी जानना जरूरी है कि कहीं हम आत्ममुक्त होकर विश्वास कर तो नहीं रहे, तो फिर ईगो का ही विश्वास करके, अपने अहंकार का ही विश्वास करके हम अपने को विश्वासी माने बैठेंगे और आत्मलाभ देखेंगे। आत्मलाभ की एक और कसौटी या तो सिद्धांत बताया, जैसे शरीर जो है वे बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम, तो भजन पूजन पाठ रुक जाता है। और जब बीमारी होने पर भी भजन पूजन न रुके तो जानिए कि उस आत्म शरीर का तय होना हो गया, जिससे भजन हो रहा, आत्मा से परमात्मा का भजन हो रहा। आत्मा कभी बीमार होता नहीं, इसलिए बीमार शरीर में रहकर भी आत्मा भजन कर लेता। तो आत्मलाभ का ये कसौटी है कि बीमारी अवस्था में भी भजन हो रहा है।
भेद। आत्मा एक रस है, सर्वव्यापक है, अखंड है। तो चाहे दिल्ली में रहे, चाहे प्रयागराज में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे देश विदेश में रहे, हर जगह एक ही जैसा लगे, कभी भेद न पैदा हो, अखंडता, एक रस्ता तय होने लगे। मृत्यु का ध्यान हो गया, मृत्यु को देखकर भी एक रास्ता बंद न हो गया। हमारी जो स्थिति है वो सदा बनी रहेगी। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर नहीं कहते हैं, स्वरूपस्थ कहते हैं, स्वस्थ होना कहते हैं। वो कभी कोई नहीं होता। हम स्थिर प्रज्ञ हैं, न आना है न जाना है, जहां है वही है। और इस तरह से मैंने विश्वास को आत्मा करके, विश्वास लाभ को आत्मलाभ कहता हुआ, आत्मालाभ को प्राप्त होना, आत्मलाभ को उपलब्ध होना। कसौटी मैंने बताई कितनी बार चेंजिंग हो गए, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो हम मानेंगे कि ये आत्मलाभ, आत्मलाभ को प्राप्त व्यक्ति को हर चीज नूतन लगता है, हर चीज आश्चर्य से भरा हुआ है, अपूर्व। उसे लगता है रोटी में जो खा रहा हूं, ऐसी रोटी मैंने कभी नहीं खाई, ऐसा जल कभी नहीं पिया, ऐसा कपड़ा नहीं पहना, ऐसा सोया जगा नहीं, ऐसा सूरज नहीं देखा, ऐसा चांद, ऐसा मानवी नहीं देखा। महाराज जी तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, मुझे महाराज जी को बहुत सुना है, लेकिन ऐसा नहीं सुना जैसा आज सुना। जब हमको नित्य कृतज्ञता का दर्शन हुआ, तो आत्मलाभ व्यक्ति, आत्मलाभ आश्चर्यवत प्रसिद्धि, आश्चर्यवत मदति, आश्चर्यवत सुगंधि, सब कुछ वंडरफुल लगता है। फिर उसको कोई नयापन लाकर नयापन नहीं देखना पड़ता है, वो पुराने में ही नया का दर्शन करता है। इसलिए आत्मलाभ व्यक्ति पुराण पुरुष की कृपा प्राप्त कर लेता है। पूरा अपनी नव पुराना प्राचीनतम होते हुए सब कुछ नवीनतम हो जाए, ये पुराण दर्शन है। भगवान पुराने से पुराने हैं, नए से नए हैं। आत्मा मतलब पुराण, आत्मा मतलब परमात्मा, आत्मा मतलब विश्वास, आत्मा मतलब शंकर, आत्मा मतलब राम। साधु साधु साधु। और इस तरह से मैंने इस विषय में अपनी समझ के अनुसार दास ने निवेदन किया है। आगे किसी का कोई प्रश्न? क्या पूछना? परिवार में जैसे कमी हो जाए तो माला करना, परिवार में गमी हो जाए, सूतक लग जाए, जन्ना सूतक होता है, मरना सूतक होता है। उस असौच काल में क्या माला जब जा सकते ही ना, माला तब न करें
तब आप मानसिक जाप करें। जीवा को ऊपर तालु मुंह में लगाकर खचरी मुद्रा से आप जाप करें, मानसिक जाप करें। लेकिन कह रहे हैं बंद न करें, शुतक लगे तो बीच नाम जपें। मानसिक रूप से जपने से दोष नहीं होता। और किसी का कोई प्रश्न? गुरु मंत्र क्या सिर्फ आसन में बैठ के करना चाहिए या कभी भी गणपति लगा था? गुरु मंत्र नहीं, जो मंत्र बैठ के करना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए। लगातार भगवान का नाम जो बजा सकते हैं, मंत्र वैदिक मंत्रों का लाभ नहीं मिलेगा। थोड़े भक्ति के थोड़े सूत्र बताएं, भक्ति भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। इस तरह के जो सामान्य प्रश्न हैं कि भक्ति की विषय बताएं, ये पूरा भागवत जी भक्ति के निरूपण के लिए ही कहा गया है। तो यही फिर मैं कहूँगा कि पूरी कथा हो जाए तो पूछे सीता जी कौन है। बहुत इनिशियल नहीं पूछना है कि भक्ति का बताएं। भक्ति का अगर कुछ पूछना है बस एक ही है कि खूब जितनी समझ है, जितना सामर्थ्य है, सब आप लगा दीजिए। कम से कम 3-4 घंटा बैठ के नाम जपिए, जब तक बेहोश होके गिर न जाए, लगे कि अब हमारे बस का शरीर पसीना छोड़ दे, आंख में से आंसू आ जाए, तब तक नाम जपिए, तब तक ध्यान कीजिए। और बाकी सब भगवान, जैसे बैंक वाले कहते हैं इतना पैसा है लगा दीजिए, बाकी हम लोन कर देंगे। वो आपको ये पूरा लोन कर दे में नहीं होगा। तो आपको जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है, समझ दी है, उतना आप लगाइए। थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो राम के लिए जी कर पसीना बहते देखते हैं। काम में तो सबके पसीना हो गया है, तो जैसे काम में पसीना हुआ, काम के लिए रोए धोए, वैसे राम के लिए भी रोना धोना भक्ति को प्राप्त कराता। और कमरा बंद करके डेली हजारों बार बस यही करिए, हमको भक्ति चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। गाड़ी घोड़ा मांगेंगे तो उसके लिए साधन करना पड़ता है, और प्रेम मांगेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। भक्ति मांगेंगे केवल मांगेंगे, पूर्ति करा देंगे भगवान, लेकिन कहते रहिए कि हमको भक्ति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रयागराज की धरती है, ये प्रेमोत्पादक धरती है, भक्ति उत्पादक धरती है। यहाँ भरत जी ने प्रेम मांगा, भक्ति मांगी, इसलिए प्रयागराज में ही बसिए, जाइए मत घर, और आश्रम में दे दें आपको जगह, और डेली ऐसे भजन करते रहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, सोई बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगति नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। किसी और का कोई प्रश्न? चलो महाराज के बारे में इतनी जानती हूँ। महाराज जी लेकिन एक अपने से
कैसा लग सकता है? आप गुरुमुख हैं, तो पहले तो आप गुरुमुख हो। चलिए बैठिए। साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है, मनोविज्ञान में, डबल एरो कॉन्शियसनेस। एरो का चिन्ह होता है रास्ता में, इधर जाइए, डबल एरो, इधर भी इधर भी। तन करे काम और मन जपे राम। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ विकास। तो डबल एरो कॉन्शियसनेस परिहारी सिर पे घड़ा रखी रहती है और आपस में सुखों से बातचीत करते, हाथ हिलाते चली आ रही है। इसी मेले में मैं कई ऐसे माताओं को देखा, भीड़ में झोला जो है अपना सिर पे रखी हुई है और हाथ हिलाते घूमती चली आ रही है। तो चेतना झोला संभाले, घड़ा संभाले और क्रिया हो रही है। तो दिमाग में मल्टी एरो कॉन्शियसनेस की संभावना है, यहां तक कि मल्टी एरो, केवल डबल एरो नहीं, डबल एरो कॉन्शियसनेस बाहर भी काम करे, अंदर भी काम करे, भजन भी करे और काम करे। इसी को बात पुरुषों का काम धाम सुंदर, पहले काम धाम सुंदर काम काज नहीं कहते थे। तन करे काम और मन जपे राम। माताएं चक्की चला रही है, कीर्तन कर रहे हैं, यशोदा जी मक्खन निकाल रही है, कीर्तन कर रही है। पहले अपने देश में चक्की चलावे, जाता चलावे, धान कूटे, गेहूं पीसे, चना पीसे, गेहूं, अब मक्खन निकाले, रोटी पूड़ी बनावे, भगवान नाम से कीर्तन भी करती रहे। तन करे का मन जपे राम। इस तरह से माला भी जप सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। किसी और पर कोई प्रश्न? साधु, आपके प्रश्न की सीमा पूरी की जाएगी। आप नहीं कहेंगे तो विराम दे दिया जाएगा। अयोध्या में श्री सदगुरुदेव भगवान ने चारों धाम बना दिया है। श्री जगन्नाथ, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनारायण, श्री द्वारिका, श्री रामेश्वरम, चारों धाम एक ही जगह चार धाम में है। तो ये उन्होंने सोचा कि उसी में चार धाम में कथा हो। ठीक है, वहाँ भी होएगी। अच्छा कहा साधु। हम लोगों के लिए तो सहज ही गुरुदेव के द्वारा चारों धाम। अगर कहीं और नहीं हुई तो वहां तो होगी। और अगर चारों धाम में अलग अलग हुई तब भी वहां आपके इस बात के लाने से ये तय हुआ एक दिन चारों धाम की कथा हुई। उसमें अलग अलग चारों धाम, श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिका, रामेश्वरम आदि की बात कही गई है। गुरुजी एक बात पूछनी थी, एकादशी के दिन जो व्रत होता है तो क्या फलाहारी रहे या कि निर्जला रहे?
निर्जला तो सर्वोत्तम है, एकादशी निर्जला ही विधान है। नहीं बर्दाश्त होता है तो जल लेवे, रस लेवे, मठा दूध, छाछ लेवे, फिर फलहार लेवे, सब नियम से। तो अगर बर्दाश्त होता है तो एकादशी निराजल रहना चाहिए, निराजल रहना चाहिए। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न? ये मान लिया जाएगा 2 मिनट के अंदर कोई प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्नकाल पूरा। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद